नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कारावास से संबंधित कुछ अन्य योगों की ओर अपना हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। बंधन आदि का विचार द्वादश स्थान से भी किया जाता है। यदि द्वादश स्थान में पापराशिगत हो, पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, द्वादश भाव का नवांशपति पापग्रह हो और सूर्य जो आत्मसूचक ग्रह है निर्बल नीच नवांश का पापदृष्ट पापयुक्त हो अर्थात बहुत पीड़ित हो, तो ऐसे योग में जातक को कारागार अवश्य होता है। द्वादश भाव से हम इससे भी बंधन का विचार करते हैं। सूत्र में कहा जा रहा है कि द्वादश भाव पाप राशिगत हो, अर्थात द्वादश भाव जिस राशि में स्थित हो उसका स्वामी पापग्रह हो। यदि द्वादश भाव में पापग्रह की स्थिति बन रही हो या द्वादश भाव पर पापग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा हो, द्वादश भाव का नवांशपति पापग्रह हो, द्वादश भाव जिस राशि के नवमांश में हो उसका अधिपति पापग्रह हो और सूर्य जो कि आत्मसूचक ग्रह है निर्बल हो, नीच नवांश का हो, पापदृष्ट हो या पापयुक्त हो अर्थात बहुत पीड़ित हो वैसा सूर्य, तो ऐसे योग में जातक को कारागार अवश्य होता है। यदि चंद्रमा दशम स्थान में, मंगल नवम स्थान में, शनि लग्न में और सूर्य पंचम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु कारागार में चोट लगने से अथवा धूमाग्नि से होती है। दशम स्थान में चंद्रमा बैठा हो और नवम स्थान में मंगल बैठा हो, शनि लग्न में बैठा हो और सूर्य पंचम स्थान में बैठा हो, तो ऐसे जातक को कारागार में चोट लगने से होती है, मृत्यु होती है और या धूमाग्नि से मृत्यु होती है। सूत्र में, वास्तविक सूत्र में ज्योतिषकार ने या ग्रंथकार ने लिखा है कि क्षीण चंद्रमा दशम भाव में बैठा हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यदि हम देखते हैं कि यदि जब सूर्य पंचम भाव में बैठेगा तो दशम स्थान में स्थित चंद्रमा क्षीण नहीं होगा, वो शुक्ल पक्ष की द्वादशी या त्रयोदशी तिथि के आसपास का चंद्रमा होगा जो कि अच्छी ज्योति वाला होता है और क्षीण नहीं होता है। तो इसलिए हमने क्षीण शब्द को यहाँ पे हटा दिया है और चंद्रमा दशम स्थान में बैठा हो, मंगल नवम भाव में बैठा हो, शनि लग्न में और सूर्य पंचम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु कारागार में चोट लगने के कारण होती है। अगला पॉइंट है कि यदि कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में पापग्रह हो तो जातक को जेल जाना पड़ सकता है। छठे भाव में, आठवें भाव में अथवा 12वें भाव में पापग्रह की स्थिति बनती हो तो वैसे जातक को जेल जाने की संभावना बनती है। यदि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी अशुभ ग्रहों की हो तो जातक को जेल जाने की स्थिति बनती है। जब किसी पापग्रह की महादशा आ रही है उसमें पापग्रह की अंतरदशा हो और पापग्रह की प्रत्यंतर दशा है, तीनों का मेल जब बैठता हो तो ऐसे जातक को जेल जाना पड़ सकता है। यदि कुंडली में द्वितीय भाव में शनि तथा द्वादश भाव में मंगल की स्थिति हो तो कारावास योग बन सकता है। दूसरे भाव में शनि बैठा हो कुंडली में और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे जातक को जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। कुंडली में 12वें भाव में वृश्चिक राशि में यदि राहु और शनि हो तब अदालती मामलों में हारने के बाद जेल की सजा होती है जातक को। 12वें भाव में वृश्चिक राशि हो अर्थात धनु लग्न की कुंडली हो, 12वें भाव में वृश्चिक राशि में राहु और शनि यदि बैठे हुए हों तो जातक कोर्ट केस में हारने के बाद उसको जेल की सजा होती है जातक को। अगला है कर्क राशि स्थित मंगल कुंडली के छठे भाव में होने से जेल यात्रा के योग बनते हो, अर्थात कुंभ लग्न की कुंडली हो तो छठे भाव में कर्क राशि की स्थिति होगी और यहाँ पे कर्क राशि में मंगल छठे भाव में नीच का होकर के बैठा हो
तो ऐसे जातक को जेल यात्रा के योग बनते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ कारावास से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।